अभी नए थ्रेट्स जारी किया गया है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा हमला होने वाला है। तो ये लोग कहाँ से आते हैं, किस रास्ते से आते हैं? जो डेरोन लाइन है उस पर तो आप लोगों ने फेंसिंग भी की है, फौज भी डिप्लाई किया हुआ है, फिर ये लोग आते कहाँ से है, इसको फैसिलिटेट कौन कर रहे हैं, उसके खिलाफ आप लोगों ने क्या एक्शन किया है? गुड हो चाहे बैड हो, जो कोई भी यहाँ बदमनी फैला रहा है उसके खिलाफ बिला तफरीक एक्शन होना चाहिए। अवाम का एतमाद जीतना आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। वफाकी हुकूमत तो दुनिया के लिए सीज़ फायर की कोशिश कर रहे हैं, ईरान और अमेरिका के दरमियान जो है ना मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने ही इसी फेडरेशन के एक यूनिट में सूरत हाल पिछले 4-5 साल से इंतहाई ख़राब है, लेकिन उस पर उसकी कोई ख़ास तवज्जो नहीं है। हर जगह 200, 50, 100 अफराद का जो है टोली घूम रहे हैं आज़ादाना, और मतलब उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं हो रहा। एक तरफ ये दावा कि हमने इसको ख़त्म कर दिया, दूसरी तरफ जो है ना रोज़ाना ये वाक़यात रोनमा हो रहे हैं, रोज़ाना धमाके हो रहे हैं, रोज़ाना अटैक्स हो रहे हैं, और फ्रंट लाइन सोल्जर का किरदार सिर्फ पुलिस अदा कर रही है। वो पुलिस रोज़ाना शहादतें दे रही है, हालांकि ये काम पुलिस का है ही नहीं। हर जगह पुलिस अंडर अटैक है, हालांकि ये काम जो है ना सिक्योरिटी इदारों की है, सिक्योरिटी फोर्सेस की है कि वो मिलिटेंसी को काउंटर करे, लेकिन उस पर भी कोई तवज्जो नहीं दे रहा। और दूसरी तरफ जो है ना हमारी पुलिस लावारिसों की तरह, उसका कोई वारिस नज़र नहीं आ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अज़हर अली हूँ और आप देख रहे हैं डेली मैदान। नाज़रीन, मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में और मेरे साथ मौजूद हैं अवामी नेशनल पार्टी के मेंबर सूबाई असम्बली निसार बाज़ साहब। सर, सूरत हाल एक बार फिर बहुत ख़राब हो गई है। एक मौलाना इदरीस का जो शहादत का अफसोसनाक वाक़या पेश आया, कल बन्नू में जो हुआ है, रियासती इदारों की रिट नज़र नहीं आ रही है, सूबाई हुकूमत के दावे खोखले नज़र आ रहे हैं। आप क्या कहते हैं सवाल? ये मौलाना इदरीस साहब की जो शहादत हुई उसके बाद बनो में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, जिसमें से 30 पुलिस एहलकार जो है ना शहीद हो गई। इसके अलावा भी रोज़ाना जो है ना उसे मौलाना इदरीस शहीद से एक रोज़ पहले जो है ना बाजवड़ में एक क्वाडकाप्टर हमला हुआ था, और उसी दिन जो है ना और अगज़े में और वज़ीरिस्तान में भी मार्टर गोलों के हमले हुए थे, क्वाडकाप्टर के हमले हुए थे, जिसमें तकरीबन एक ही दिन में 17 बच्चे और बच्चियाँ जो है ना वो शहीद हो गए थे। तो ये जो मौजूदा सूरत हाल है हमारे लिए तो इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। जहाँ तक सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत का सवाल है, वो तो दावे बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि कोई अमली इक़दामात उठाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सूरत हाल रोज़ बरोज़ बिगड़ती जा रही है, लेकिन उनके तरजीहात में अमन व अमान शामिल ही नहीं है। वफाकी हुकूमत तो दुनिया के लिए सीज़ फायर की कोशिश कर रहे हैं, ईरान और अमेरिका के दरमियान जो है ना मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने ही इसी फेडरेशन के एक यूनिट में सूरत हाल पिछले 4-5 साल से इंतहाई ख़राब है, लेकिन उस पर उसकी कोई ख़ास तवज्जो नहीं है। इतने बड़े बड़े एक्सीडेंट हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े वाक़यात रोनमा हो रहे हैं। मौलाना इदरीस शहीद की जो वाक़या हुआ बहुत बड़ा सानहा है, बहुत बड़ा वाक़या है, लेकिन उस पर भी आज तक कोई पेशरफ्त नहीं हुआ। इससे पहले पिछले साल जुलाई के महीने में हमारे जो मौलाना खानज़ेब शहीद रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या रोनमा हुआ, उस पर हमने इस फ्लोर पर बात भी की कि उसके लिए एक कमीशन बनाया जाए, लेकिन उस कमीशन पर आज तक अमल दरामद नहीं हुआ कि एक अदालती कमीशन बनाया जाए और तहक़ीक़ात किया जाए कि कौन लोग इसमें मुलव्वस हैं। सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है, और मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि हम चाहे सूबाई हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है, या जो है ना जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, ये मसला सबका मुश्तरका है, क्योंकि अमन सबको चाहिए, ये सूबा सबका है, लेकिन कोई सी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। इससे पहले जब अवामी नेशनल पार्टी दहशतगर्दों की निशानी पर थी और आए रोज़ हम पर हमले हो रहे थे, हमारे क़यादत शहीद हो रही थी, हमारे कारकुन शहीद हो रहे थे, हम हर जलसे और जुलूस से जो है ना 50-50, 60-60 जो है ना अपने कारकुनों की लाशें उठा रहे थे। तकरीबन 1300 से ज़्यादा लाशें हमने उठाए हैं। उस वक्त भी हम पूरी पुख्तनख्वा में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है या इस मुल्क में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है उसको ये कह रहे थे कि भाई ये मसला सिर्फ अवामी नेशनल पार्टी का नहीं है, ये मसला एक कौमी मसला है, और इस मसले को जो है ना हल करने के लिए अब सबको संजीदगी से इक़दामात उठाने चाहिए। लेकिन कोई भी उस वक्त तैयार नहीं था, सब खामोश थे, बल्कि हमारा मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन आज जो सूरत हाल बनी है, पिछले 14-15 साल में जो सूरत हाल बनी, ये इंतहाई अफसोसनाक है। अच्छा निसार बाज़ साहब, एक तरफ तो हुकूमत और जो रियासत के दावे कि हमने तालिबान का अफ़गानिस्तान के अंदर जाके हमने उनका सफाया किया, उनके बॉर्डर को हमने मज़ीद में स्ट्रॉन्ग किया, लेकिन जो कल जो बन्नू में वाक़या आया है, ये तो रियासत की रिट को एक चैलेंज है कि 150 अफराद का एक लश्कर बना के वो आते हैं, एक पुलिस चौकी पे जितने भी हमारे जवान थे उन सबको शहीद करके वो चले जाते हैं। कहाँ से आए थे, कहाँ गए, और
जितने अरसे में उनकी कार्रवाई जारी रही, बाकी जो फोर्सेस हैं वो नहीं पहुंचे, तो ये सब क्या हो रहा है फिर? देखिए, यही सवाल तो हम भी पूछना चाहते हैं कि जब एक तरफ रियासत ये दावा करती है कि हमने जो दहशतगर्दों के ठिकाने थे उसको हिट किया है, उसको जो है ना ख़ात्मा कर दिया, उसको कमज़ोर कर दिया, लेकिन दूसरी जानब जब हम देखते हैं तो कबाइली अज़ला ख़ुसूसी तौर पर और जनूबी अज़ला ये वहाँ थे तो सिरे से सूबाई हुकूमत या मतलब रियासत का कोई रेट ही कायम नहीं है वहाँ पर, क्योंकि हर जगह 200, 50, 100 अफराद का जो है टोली घूम रहे हैं आज़ादाना, और मतलब उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं हो रहा। एक तरफ ये दावा कि हमने इसको ख़त्म कर दिया, दूसरी तरफ जो है ना रोज़ाना ये वाक़यात रोनमा हो रहे हैं, रोज़ाना धमाके हो रहे हैं, रोज़ाना अटैक्स हो रहे हैं, और फ्रंट लाइन सोल्जर का किरदार सिर्फ पुलिस अदा कर रही है। वो पुलिस रोज़ाना शहादतें दे रहे हैं, हालांकि ये काम पुलिस का है ही नहीं कि आप जो है ना पुलिस को फ्रंट पे कर रखते हैं। एक तरफ जो है ना आईजी सिक्योरिटी कमेटी में ये डिमांड करते हैं कि भाई मेरे पास अपराधी क़ुव्वत की कमी है, मेरे पास असलहे की कमी है, मेरे पास इक्विपमेंट्स की कमी है, मुझे पूरी तौर पर जो है ना फंड्स दिया जाए ताकि मैं अपने फोर्स को मुनज़्ज़म कर सकूं। जबकि दूसरी तरफ आप देखते हैं कि हर जगह पुलिस अंडर अटैक है, हालांकि ये काम जो है ना सिक्योरिटी इदारों की है, सिक्योरिटी फोर्सेस की है कि वो मिलिटेंसी को काउंटर करें, लेकिन उस पर भी कोई तवज्जो नहीं दे रहा। और दूसरी तरफ जो है ना हमारी पुलिस लावारिसों की तरह, उसका कोई वाली वारिस नज़र नहीं आ रहा। मुझे उस पर इंतहाई अफसोस हो रहा है। रोज़ाना उसकी शहादतें हो रहे हैं, इसी तरह सिविलियन की शहादतें हो रहे हैं, बच्चे शहीद हो रहे हैं, लेकिन रियासत का यह दावा है कि हमने तालिबानाइजेशन को या जो है ना मिलिटेंट को उसका ख़ात्मा कर दिया, उसके जो हेडक्वार्टर्स थे या उनके जो जगह थे उसको हमने हिट किया है, लेकिन ये सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है। अमली तौर पर हमें ग्राउंड पे कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये जो खौफनाक सूरत हाल बनी है इस वक्त, सिर्फ पेशावर वैली में भी वाक़यात रोनमा हो रहे हैं, और अभी नए थ्रेट्स जारी किया गया है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा हमला होने वाला है। तो ये लोग कहाँ से आते हैं, किस रास्ते से आते हैं? जो डेरोन लाइन है उस पर तो आप लोगों ने फेंसिंग भी की है, पोच भी डिप्लाई किया हुआ है, फिर ये लोग आते कहाँ से है, इसको फैसिलिटेट कौन कर रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ आप लोगों ने क्या एक्शन किया है? निसार बात साहब, अवामी नेशनल पार्टी का इस सूरत हाल के तनाज़ुर में हुकूमत और इदारों के लिए क्या वो सजेशन है, तजवीज़ आप क्या देंगे? इस सूरत हाल से किस तरह हम निकल सकते हैं? नहीं, हमारी तजवीज़ तो रोज़ अव्वल से बड़ा वाज़ेह है, और ये कि जब ये FAS का वाक़या हुआ उसके बाद जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, उसकी जितनी भी क़यादत थी, वो सब इधर बैठ गए पेशावर में, और उन्होंने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया, और उसी नेशनल एक्शन प्लान पर आज तक अमल दरामद नहीं हुआ। हम समझते हैं कि इन तमाम मसले का हल जो है ना उसी नेशनल एक्शन प्लान में मौजूद है। अगर उसी नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद किया जाता तो आज इस सूरत हाल का सामना हम नहीं करते, लेकिन बदकिस्मती से उसी नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद नहीं किया गया। दूसरी बात ये, हम समझते हैं कि जो सूरत हाल का सामना हम कर रहे हैं इसके लिए ज़रूरी है कि एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इन्वॉल्व किया जाए, इसमें जो है ना मुल्क की दीगर क़ुव्वतों को भी इन्वॉल्व किया जाए, सिक्योरिटी के जो मतलब हेड्स है उसको भी बुलाया जाए, ताकि इस चीज़ के लिए एक क्लियर पॉलिसी बनाया जाए। मतलब ऐसी क्लियर पॉलिसी कि जिसमें गुड और बैड का तफरीक ना हो, गुड हो चाहे बैड हो, जो कोई भी यहाँ बदअमनी फैला रहा है उसके ख़िलाफ़ बिला तफरीक एक्शन होना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है उस एक्शन के लिए कि आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इत्तेमाद में लें, आप तमाम मेंबरान को इत्तेमाद में लें, आप लोकल लोगों को इत्तेमाद में लें। उनको इत्तेमाद में लिए बग़ैर आप जो भी एक्शन करेंगे उसकी नताज जो है ना गलत आएंगी, वो नताज नहीं निकलेगी जिसके लिए आप तवक्को कर रहे हैं, क्योंकि आवाम का एतमाद जीतना आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। सिक्योरिटी इदारों और आवाम के बीच जो खलीज पैदा हो गया है, उस खलीज को फिल करने के लिए ज़रूरी है कि आप एतमाद साजी के लिए एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग मुनक़िद किया जाए। उस ग्रैंड नेशनल डायलॉग में तमाम पार्टी क़यादतों को सुना जाए, उसकी तजावीज़ ली जाए, उसकी राय ली जाए, और उसी तनाजुर में एक पॉलिसी बनाई जाए जिसमें मुंतखब नुमाइंदों की भी इनपुट शामिल हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी इनपुट शामिल हो, और साथ ही साथ जो लोकल लोग हैं, लोकल अवाम है, उसकी इनपुट भी शामिल हो, उसको इत्मीनान में लिया जाए। तब जाके जो है ना मेरे ख़्याल में जो भी पॉलिसी बनेंगी उसकी बुनियाद पर जो है ना इस इलाके में और इस सूबे में जो है ना अमन कायम किया जा सकता है।